नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी कार्रवाई आतंकवादियों पर हुई है और आपको बता दूं कि अलगाववादी नेताओं की प्रॉपर्टी जब्त हुई है। पिछले दिनों 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इनकी जब्त हुई थी, लेकिन अब जो कार्रवाई हुई है ये सैयद अली शाह गिलानी के ऊपर हुई है और इनका जो है घर वो भी जब्त कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य की जो एजेंसी है SIA, उसने वहां श्रीनगर के DM के आदेश पर, आपको बता दें, इसका घर जब्त किया है शाह गिलानी का, और 188 ऐसी संपत्तियों की पहचान की गई है जो ये सैयद अली शाह गिलानी से संबंध रखती है। आपको बताएं, 1990 के दशक में जमात इस्लामी को बैन किया गया था, क्योंकि उस समय ये जो जमात इस्लामी था, इसके बारे में ये खबरें आई थी कि ये आतंकवादियों का मददगार संगठन है। भारत में यूं तो ये राजनीति के नाम पर इन्होंने संगठन बनाया, लेकिन इनका असली मकसद था कि पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी आकाओं के इशारे पर कश्मीर में युवाओं को पत्थर थमाकर सेना पर पथराव कराना और आतंकवादियों के लिए माहौल क्रिएट करना, आतंकवादियों को सुरक्षित पैसेज देना, और यदि आतंकवादियों पर सेना कोई कठोर कार्रवाई करे तो यह राजनीतिक झंडे उठाकर सेना के विरुद्ध नैरेटिव सेट करें, ऐसा इनको काम दिया गया। सैन्य बल जो हैं और उनकी जो सुरक्षा इकाई है, जो इंटेलिजेंस है, उन सबको ये इनपुट्स थे कि मोहम्मद शाह गिलानी और इनकी पार्टी ये सब इस काम में लगी हुई है। लेकिन हमने देखा कि कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी तो ऐसे नेताओं को दिल्ली में बाकायदा PM हाउस में बिठाकर कॉफी पिलाई जाती थी, इनके लिए रेड कारपेट बिठाए जाते थे। एजेंसियां चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज 2014 के बाद से देश का माहौल बदला, केंद्र में मोदी सरकार आ गई और मोदी जी के आते ही उन्होंने एजेंसियों को इस मामले में सतर्क किया कि जो भी कश्मीर के दोषी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए और आतंकवादियों की मदद से पाकिस्तान की शय पर जो प्रॉपर्टियां उस पैसे से इन्होंने खरीदी है उसको सरकार जब्त करे। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने NIA के कानून में परिवर्तन किया है और उसके तहत अब यह तय है कि जो आतंकवादी गतिविधि में लिप्त होगा वो आजीवन कारावास तक उसको हो सकता है और उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने का भी प्रावधान उसमें रखा है। और इसी कानून के तहत जहां एक तरफ ये जमात इस्लामी पर बैन था, अब उसकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई मोदी सरकार कर रही है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कश्मीर के अंदर कभी इन लोगों को कोई हाथ भी डालेगा। ये ऐसे लोग थे जो जब चाहे कश्मीर के जिस हिस्से में ये दंगा करा दें, ये बंद करा दें, ये जनता को सड़कों पे ले आए, क्योंकि राजनीति के नाम पर इन्होंने एक चादर ओढ़ी हुई थी और ये कहते थे साहब बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। लेकिन आज मोदी जी की नीतियों के कारण जहां कश्मीर में अगर इक्का दुक्का घटनाओं की बात छोड़ दें तो आतंकवादियों की कोई बड़ी हलचल वहां नहीं है। आज आतंकवाद पर जो प्रहार हो रहा है, जो सेना और पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है, उसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान से बॉर्डर पार करके यदि कोई आतंकवादी भारत में एंटर करता भी है, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे के अंदर उसको मार गिराया जाता है। और अब जो ये जमात इस्लामी की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई मोदी सरकार कर रही है, इससे इन आतंकवादी संगठनों की और पाकिस्तान में बैठे हुए इनके आकाओं की कमर टूट गई है। इनके मददगार ये लोग यहां बैठे थे, इनके पास करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी। यूं तो इन्होंने ये पाकिस्तान के आतंकवादियों के पैसे से, उनकी मदद से ही खरीदी थी, लेकिन इन्हीं से ये फंडिंग का काम करते थे। अब जब एजेंसियां एक्टिव हैं, ये कार्रवाई जब्ती की हो रही है, आज कश्मीर के अंदर आप देखेंगे कोई इनके साथ खड़े होने वाला नहीं है। कश्मीर की जनता कश्मीर में शांति चाहती है, कश्मीर की जनता आतंकवाद से मुक्ति चाहती है, और वही कश्मीरी हैं जो कभी आतंकवादियों को सह देते थे, उनको शरण देते थे, बल्कि उनका साथ देते थे। लोगों का कहना यह है कि यह हमको जबरदस्ती करना पड़ता था। किसी के घर में हथियार लेकर के आतंकवादियों का गुट अगर घुस गया तो उनके सामने एक ही रास्ता बचा है, या तो गोली खाएं
और मौत के हवाले हो जाएं या फिर उनका कहना माने। लेकिन आज जिस तरह से केंद्र सरकार ने वहां सुरक्षा एजेंसियों को एक्टिव किया है, सीआरपीएफ की जगह जगह तैनाती की है, उसके कारण से लोगों के अंदर एक विश्वास जमा है कि आज हमारी रक्षा के लिए केंद्र की सरकार है। दूसरी तरफ धारा 370 हटने के बाद से जिस तरह से वहां के नियमों में परिवर्तन किया गया, सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां की जा रही हैं और जो आतंकवादियों के मददगार इन सरकारी सिस्टम में बैठे हुए हैं उनको चिन्हित करके वहां से बाहर निकाला जा रहा है। कुछ समस्याएं अभी बची हुई हैं और वो समस्याएं वहां कश्मीरी हिंदुओं को लेकर है। कुछ लोग उनको केवल कश्मीरी पंडित कहकर उनको एक वर्ग से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि उन हिंदुओं में दलित भी हैं, उसमें सिख भी हैं और उसमें हर कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत उनको कश्मीरी पंडित बताकर अलग थलग करने की कोशिश की गई। कुछ लोग आज भी उसी नैरेटिव में आकर उनको बार बार मीडिया में भी कश्मीरी पंडित कहकर पुकारते हैं। हकीकत यह है कि वहां कुछ लोगों ने, मोहम्मद शाह गिलानी जैसे लोगों ने एक षड्यंत्र रचा था कि कश्मीर में कोई भी एक हिंदू ना रह जाए और इसलिए इनको यहां से मार भगाया जाए, इनको डरा दिया जाए, बाकी बचे हुओं की हत्या कर दी जाए। 1990 के दशक के बाद लगातार इस तरह की घटनाएं होती रही और अभी भी हमने देखा कि धारा 370 हटने के बाद भी यह हत्याओं का दौर नहीं रुका। अब टारगेट किया जा रहा है केवल हिंदुओं को, और पुरुष ही नहीं, उसमें महिलाओं को भी मारा जा रहा है। मकसद बिल्कुल साफ है कि ये जो हिंदू हैं ये अपने घरों में वापस ना लौटें। वो जो हिंदू हैं कश्मीर के, वो अभी धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, जम्मू के अंदर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि हमें सुरक्षा दी जाए, हमारी नियुक्ति जम्मू में कर दी जाए, हम कश्मीर में नहीं जाएंगे। कुछ की मांग है कि हमको 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। सरकार कहती है कि भाई वेतन इसलिए नहीं मिला है क्योंकि आप जहां विद्यालय में या ऑफिस में आपकी नियुक्ति है आप वहां नहीं जा रहे। वो कहते हैं कि हम कैसे जाएं, अगर जाएंगे तो मारे जाएंगे। तो जान प्यारी है। कुल मिलाकर के अभी समस्या खत्म नहीं हुई है पूरी तरह। सरकार के सामने चुनौती है कि वो कश्मीर के विस्थापित हिंदुओं को जो सरकारी नौकरी है उन लोगों को सुरक्षित कैसे उनके घरों में वापसी, उनके ऑफिस में उनकी नियुक्ति कैसे वापसी कराए, उनके वेतन की जो पेमेंट है, जो वेतन है, उसकी जो पे है उसको कैसे दे, क्योंकि नियम कायदे कानून बीच में आते हैं। और इसको लेकर के सरकार अपने स्तर पर कुछ कोशिश में लगी हुई है। लेकिन इतना तय है कि जो केंद्र सरकार है वो जिस तरह से जमाते इस्लामी की संपत्तियों को जब्त कर रही है, आतंकवादियों पर प्रहार कर रही है और जो हिंदू हैं उनको वापस बसाने के लिए अभी पहले माहौल बनाने में लगी हुई है, इन सब को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अभी तुरंत तो नहीं लेकिन आने वाले समय में फिर से कश्मीर एक बार वो कश्मीर होगा जो देश की आजादी के पहले हुआ करता था। षड्यंत्र के तहत कश्मीर के अंदर जो भी सरकार आई, चाहे वो महबूबा मुफ्ती पीडीपी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और फिर चाहे कांग्रेस, इन सबने मिलकर कभी भी वहां का माहौल नॉर्मल करने की कोशिश नहीं की। 1990 के दशक से वहां जो लगभग 600 हिंदुओं की हत्याएं हुई और उसके बाद जो वो विस्थापित हुए, उनको वहां पुनर्वास करने की कोई प्लानिंग इन सरकारों ने नहीं की। आज मोदी सरकार है, उनको वापस बसाना एक बड़ा टारगेट है। उनको सुरक्षित वहां नौकरी पर वापस भेजना एक बड़ा लक्ष्य है। हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दी जा सकती और सुरक्षा भी जिन पुलिस कर्मियों की दी जाएगी उनमें भी लोगों का कहना है कि भरोसा कैसे करें। यह भरोसा एक दिन में होने वाला नहीं है, क्योंकि एक दिन में यह भरोसा टूटा भी नहीं है। लोगों ने देखा है, द कश्मीर फाइल मूवी जो आई थी उसमें कुछ अंश, कुछ हकीकत दिखाने की कोशिश फिल्मकार ने की थी कि किस तरह से अड़ोसी पड़ोसियों ने हिंदुओं के घर में कत्लेआम करने के लिए उनको इशारे किए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे। उनको ये लगता था कि जब सारे हिंदू चले जाएंगे तो इनकी प्रॉपर्टियों पर हमारा ही कब्जा रहेगा, और इसलिए ब्रेन वॉश किया गया था। कश्मीर की आज़ादी की बात की गई थी, जिसके कारण उनको लगता था कि ये एक आज़ाद देश बन जाएगा। लेकिन आज लोगों को समझ में आ गया है कि ये केवल एक छलावा था, उनका केवल दुरुपयोग किया गया। पाकिस्तान उनका उपयोग कर रहा था
और अपना वो एजेंडा सेट कर रहा था। केवल कश्मीर में वो ऐसी आतंकवादी घटनाओं को कराकर वो अपने देश में जो राजनीतिक अस्थिरता उनकी नेताओं की रही है उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए कश्मीर के मुद्दे को उठाता रहा है। आज जो हालात तेजी से नॉर्मल हो रहे हैं, लोगों के अंदर एक विश्वास बना है कि ये जो सरकार, मोदी सरकार है, ये अब आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त है और तत्काल इन पर एक्शन लिया जाता है। ये जो करोड़ों की संपत्ति अब जब्त हुई है, इसके बाद लोगों के अंदर खुशी है कि कम से कम कोई एक ऐसी सरकार आई जिसने आतंकवादियों के मददगार पर यह बड़ी कार्रवाई की है। इसका असर आगे आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। और रही बात उन लोगों की जिनको वापस अपने घरों में जाना है, ऐसे हिंदू जो जम्मू रीजन में अपना धरना प्रदर्शन और प्रतीक्षा में है, सरकार का कहना है कि अगले कुछ दिनों में उनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है और उनकी सुरक्षा और उनकी नौकरी दोनों कैसे तालमेल से रहे उसके लिए सरकार विचार कर रही है। अगले कुछ ही दिनों में यह घोषणा भी होने वाली है। वंदे मातरम।